बेसन को दूध में घोलकर घर पर ही बिना चाशनी के बहुत आसानी से आप ये मार्केट में मिलने वाली टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले एक बोल लेंगे जिसमें डालेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया है। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी बेसन ले सकते हैं। अगर आपके पास बारीक वाला बेसन है तो वो भी ले सकते हैं। अगर मोटा वाला है तो वो भी ले सकते हैं। बस मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया है। जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया है उसी से सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था तो उसके साथ मैंने यहाँ पर आधी कटोरी दूध लिया है। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आधी कटोरी, अगर थोड़ा बहुत और लगेगा तो हम थोड़ा बहुत और लेंगे। बस इतने से ही आपकी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो एक बात का ध्यान रखना है कि दूध को हमें एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। अगर आप दूध को एक साथ डाल दोगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाइए और इस तरह से मिक्स करते रहिए। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी दूध डाल दिया है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। तो इसमें हम 1/4 कटोरी दूध और लेंगे और उसको डालेंगे। हमें इसको बैटर फॉर्म में चाहिए है, तो इसकी कंसिस्टेंसी ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो बस इतना ही हमें दूध चाहिए पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर टोटल जो दूध है वो 3/4 कटोरी यूज़ किया है। बस इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जिस कटोरी से आप बेसन ले रहे हैं उसी कटोरी से ही सारी चीज़ें ऐड करिएगा, तभी जाके आपकी जो मिठाई है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी और बिगड़ने के बिल्कुल चांसेस नहीं रहेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो हमें इस तरह का बैटर चाहिए। यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो इसी तरह का हम बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस बैटर को हम क्या करेंगे, साइड में रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जो आज की बर्फ़ी है वो हम बिना चाशनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चीनी लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। आप अपने स्वाद अनुसार कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप आधी कटोरी चीनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। आप अगर कम चीनी खाना पसंद करते हैं तो आधी कटोरी चीनी का यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर 2 हरी इलायची लेंगे और इनके इस तरह से बीज निकाल लेंगे। तो हम छिलके के साथ नहीं डालेंगे, इस तरह से उसके बीज निकाल लेंगे। तो बस इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप नहीं खाना पसंद करते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब जो छिलके बचे हैं इनका हम चाय में यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें चीनी को बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है और पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। आज की जो मिठाई है वो बिना चाशनी के बनके तैयार होने वाली है, तो हमें चीनी को इस तरह से ग्राइंड करना पड़ेगा। तो बस इस तरह से बढ़िया से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लीजिए। तो हमारी चीनी भी रेडी है। अब लेंगे हम कोई भी थाली या ट्रे, उसको सबसे पहले घी से अच्छे से ग्रीस करेंगे। घी या ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, तभी जाके जो हमारी मिठाई है वो ईज़िली निकल पाएगी। तो मैंने यहाँ पर बढ़िया से उसको घी से ग्रीस कर लिया है। अब एक बटर पेपर लिया है, उसको रखेंगे और उसको भी बढ़िया से घी से ग्रीस कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो बटर पेपर को स्किप कर सकते हैं। नहीं लगाना चाहते हैं, बटर पेपर नहीं है तो इसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए। मैंने यहाँ पर लगा लिया है क्योंकि इजीली ये निकल जाती है। अगर आप अच्छे से थाली को ग्रीस करेंगे तब भी आपकी बर्फ़ी इजीली निकल जाएगी। बस इस तरह से आप कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ बादाम और पिस्ता लिए हैं। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो वो आप इस तरह से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता को कट करके डाल दिया है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, गार्निश नहीं करना चाहते हैं ड्राई फ्रूट से, तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें बढ़िया से इस थाली को पहले से ही सेट करके रख लेना है। अब जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया था, देखिए इसको हमने साइड में रख दिया, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट सेट है। अब हम लेंगे कढ़ाई, जिसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी घी लिया है। वैसे क्या होता है कि जब हम मिठाई बनाकर तैयार करते हैं तो जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हमें घी लेना होता है, लेकिन आज की जो मिठाई है वो हम बहुत कम घी में बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर आधी कटोरी मैंने घी लिया है। अभी मैंने गैस चालू नहीं किया है। अब जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया था दूध और बेसन वाला, उसको डाल देंगे। तो गैस अभी हमें चालू नहीं करना है। सबसे पहले घी और बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और जो भी आप फूड कलर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से बढ़िया से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। घी और बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम गैस चालू करेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए आप घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास घी की सुविधा नहीं है। तो बस इस तरह से देखिए मिक्स हो जाएगा जब मिक्सचर, तो अब हम इसी स्टेज पर गैस बंद कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसको बढ़िया से पकाते रहना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा, नॉन स्टिक कढ़ाई लीजिए, क्योंकि ये इस तरह से तले में चिपकेगा। इसलिए इसको इस तरह से बढ़िया से चलाते रहिएगा ताकि ये जले ना नीचे से।
अब अच्छे से इस तरह से हम उसको मिक्स करेंगे गैस जलाकर। अब इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1/4 कटोरी सूजी। तो जिस कटोरी से मैंने दूध और बेसन लिया था, उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी जो है सूजी ली है। तो थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें लम्स बन जाएँगे, तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके ही डालिएगा। ज़्यादा सूजी का यूज़ नहीं करना है, थोड़ी-सी ही सूजी लेंगे, बस इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे। सूजी से आपकी मिठाई में दानेदार टेक्सचर आएगा और इस तरह से अगर आप इस स्टेज पर सूजी को डालते हैं, तो जितना भी ये मॉइस्चर है बेसन में वो जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और हमारा जो बेसन है वो जल्दी से अच्छे से पक जाएगा और इस तरह से ड्राई हो जाएगा। तो हमें इसको बढ़िया से चलाते रहना है। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस स्टेज तक आपको इसको पकाना है। तो बढ़िया से इस तरह से चलाते रहिएगा ताकि जो बेसन है वो अच्छे से पक जाए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा और बुरी लगी हो तो भी बताइएगा। तो बस देखिए इस तरह से हमें उसको पकाते रहना है। अभी जो हमारा बेसन है वो अच्छे से नहीं पका है, इसको हमें बिल्कुल ड्राई करना है। तो इस तरह से जैसे-जैसे आप पकाते जाओगे ना तो वो ड्राई होता जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि अभी हमने जो चीनी का पाउडर बनाकर तैयार किया था वो ऐड नहीं किया है। अभी हम चीनी को ऐड नहीं करेंगे, सबसे पहले तो इसको अच्छे से पकाएँगे, तभी तो जाके हमारी बर्फ़ी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमें बढ़िया से ड्राई होने तक उसको पका लेना है। तो उसको बढ़िया से चलाते रहिएगा, देखिए इस तरह से जैसे-जैसे आप पकाओगे ना इस तरह से ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए बढ़िया से जो हमारा बेसन है अच्छे से पक चुका है, तो इसी स्टेज तक क्या करना था, हमें बेसन को पकाना है। तो चलिए बेसन भी हमारा पक चुका है, अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, डालेंगे चीनी जिसको हमने ग्राइंड करके डाला था। इसी स्टेज पर हमें डालना है। तो एक साथ हम सारी चीनी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से जैसे ही आप उसको बढ़िया से मिक्स करोगे तो चीनी जो है पिघलना स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारा मिक्सचर है वो लूज़ हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़िया से हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको बढ़िया से पकाकर तैयार करेंगे। अभी आपको बहुत ड्राई लग रहा होगा लेकिन जैसे ही चीनी पिघलना स्टार्ट होगी ना, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी बिल्कुल पिघलनी स्टार्ट हो गई है और ये बिल्कुल लूज़ हो जाएगा। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से चीनी को पिघला लेना है और अच्छे से मिक्स करते रहना है। बहुत आसान है इस बर्फ़ी को बनाना, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ईज़िली आप बिना चाशनी के इसको घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से जैसे ही चीनी पिघल जाएगी ना, तो जो हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब जब अच्छे से मिक्स हो जाए चीनी और बेसन, अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा-सा घी, तो ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ़ 2 चम्मच ही हम इसमें घी ऐड करेंगे और इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और चलाते रहेंगे। तो ये बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस स्टेज तक हमें इसको पकाना है। तो इस तरह से हम सबसे पहले तो चीनी डालने के बाद घी डालेंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे और जैसे ही अच्छे से थोड़ा-सा थिक हो जाए, मतलब थोड़ा-सा ड्राई जैसा होने लगे, उस स्टेज तक हमें इसको पकाना है। तो देखिए ये बढ़िया से कढ़ाई छोड़ने लगा है, बिल्कुल कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, इस तरह से अगर आप बनाएँगे और बहुत ईज़िली आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा मिक्सचर है कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए इसी स्टेज तक हमें क्या करना है, मिक्सचर को पकाना है। अब गैस बंद कर देते हैं। अब जिस थाली को हमने ग्रीस करके रखा था, उसी में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब ये गरम रहे ना, उसी स्टेज पर हमें इसको बढ़िया से तुरंत ही ट्रांसफ़र कर देना है और अच्छे से पूरी थाली में स्प्रेड कर देना है। आप इसको किसी भी ट्रे में, केक टिन में इसको सेट कर सकते हैं। बस इस तरह से बढ़िया से घी से ज़रूर से ग्रीस कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर घी से उसको ग्रीस भी किया है, साथ ही में बटर पेपर भी लगाया है। अगर आपके पास नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये ईज़िली निकल जाएगी। बस इस तरह से हम स्प्रेड करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ठंडा हो चुका है, 30 से 40 मिनट में ये बढ़िया से ठंडी हो जाएगी और इसको डीमोल्ड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, तो बस इस तरह से हमें डीमोल्ड करके उसको बर्फ़ी की तरह कट कर लेना है। तो देखिए कितनी टेस्टी और सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।